उसने मुझे शादी से पहले बोला था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और मैंने उस पर विश्वास किया। जब मैं वहां शादी करके गई तो मुझे पता लगा कि जिस मकान का इसने बोला वो मकान इसका नहीं है, किराए पे वो किराए पे रह रहा है। और जो गाड़ी इसने बोली वो गाड़ी इसकी नहीं, इसके दोस्त की थी। और सैलरी इसने बोला 2 लाख कमाता है, 70,000 है। तो इसने मुझे धोखा दिया। तो धोखा क्या है? इमोशन है कि कहा कुछ हुआ कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, और ये चीजें बढ़ती गई, एक के बाद एक बढ़ती गई। क्योंकि अच्छा, उसकी भी गलती है कि उसको सब कुछ पहले से बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने कोई चीज को पाने के चक्कर में झूठ बोलो तो वो भी गलत है। सो फिर ये वी आस्क इन द कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग कि डू यू वांट टू स्टे और यू डोंट वांट टू स्टे। इफ यू डोंट वांट टू स्टे, इट्स ओके, गो योर हेड, गो द लीगल वे थिंग। नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि सब ठीक हो जाए, बच्चे हैं या जो भी हैं आगे से ना बोले। तो देन वी सेंड एनर्जी हीलिंग्स विद कंसेंट ऑफ कोर्स, कि उसकी हीलिंग्स करते हैं ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस हो, सब कुछ हो। जो पार्टी आई है फिर उनसे सारी चीज़ें पूछते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रजिस्टर हो चुका हुआ है कि क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, वो उन चीज़ों को फिर हम, सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ सच बताता है, मैंने आपको कई पॉडकास्ट में बोला है। तो जब हमने उन सब चीज़ों को पूछ लिया, जान लिया, कर लिया, और उसकी जो पार्टनर की चीज़ें उसको हर्ट कर रही हैं उनको सबको हमने क्लियर करके रीअफर्म कर दिया, पार्टनर को एनर्जी दी, पार्टनर भी ठीक हुआ। मैंने यहाँ तक देखा है चंदन जी कि सेकेंड मोशन से पहले पैचअप हो गया, पार्टनर भी हीलिंग कराने आया है। पार्टनर भी बाद में हीलिंग कराने आया कि ठीक है मैंने भी गलतियाँ करी थी, मुझे भी हील करो। सो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। रिलेशनशिप में भी ये हुआ है, रिलेशनशिप में भी रिलेशनशिप हीलिंग्स होती हैं, उसमें कपल की हीलिंग होती है, उनकी एनर्जीज की हीलिंग होती है, उनकी जो कॉर्ड्स होती हैं उनको कॉर्ड्स को काटा जाता है, नेगेटिव कॉर्ड्स को काटा जाता है, ठीक है, जो नेगेटिविटी अराउंड होती है। फिर सबकॉन्शियस ट्रीटमेंट, सो मल्टीपल थेरेपीज आर यूज्ड देयर।